लोगों ने तो कर दिया था कोलकाता को काउंट आउट, लेकिन कोलकाता ने कहा 3 विंस ऑन द बाउंस। बिल्कुल भाई। एसआरएच की स्ट्रीक टूट गई है, वो 5 लगातार जीत रहे थे, अब वो Yes. टूट गई है। बट क्या खेले हैं केकेआर, सुनील नारायण के 200 विकेट, वरुण चक्रवर्ती इज बैक। Correct. एंड हाउ वाज द परफॉर्मेंस भाई? आर्मी केकेआर। भाई केकेआर का मानना पड़ेगा, कम बैक स्टोरी फॉर द एजेस। Yes. 6 मैच हारे लगातार, फिर 3 मैच लगातार जीते। पहले आरआर, वो भी टॉप 4 की टीम, फिर एक बहुत ही निहायती घटिया टीम एलएसजी, उनको बहुत बढ़िया तरीके से हराया सुपर ओवर में ले जाके। एंड आज कहना पड़ेगा सीजन की सबसे क्लिनिकल परफॉर्मेंस बिल्कुल भाई। 105 पे 1 थी एसआरएच। Exactly. वहां से सिर्फ 165 पे रिस्ट्रिक्ट किया। उसके बाद बैटिंग तो भाई ये तो फेक एक्साइटमेंट कह लो कि ये 18वें 19वें ओवर तक गया। स्पॉन्सर्स को भी Correct. पैसा चाहिए, सही बात नहीं है। तो ये काफी पहले गेम बिल्कुल, खत्म हो बिल्कुल सकता correct है। था। एंड जो बॉलिंग करी है भाई, स्पेशली इनके स्पिनर्स ने, वरुण चक्रवर्ती, हाँ वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे नहीं थे, जब वापस इधर आए हैं तब भी 2-3 मैच उतने अच्छे नहीं गए। ब्रेक दिया या इंजरी हुई, वॉट जो भी हुआ, उसके बाद से तो भाई जो फॉर्म पकड़ी है, आज विकटें ही विकटें, एक ही ओवर में 2-2 विकटें आ रही हैं। भाई मैं तो यही बोलूंगा कि जब मैटर बड़े होते हैं वरुण चक्रवर्ती खड़े होते हैं। आज देखो वरुण, फिर नारायण। नारायण तो भाई लेजेंड, गोट आदमी भाई कमाल है यार। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे पास सही शब्द में। नहीं है इस आदमी के लिए। बिल्कुल। सीजन बाय सीजन आता है और गजब की परफॉर्मेंस दे के जाता है। अभी इस बंदे को बोल दो ओपनिंग भी करनी है, Correct, ये कर ओपनिंग लेगा। करके वहां पे भी रन ठोक देगा। बिल्कुल। अभी तो जरूरत नहीं है, अच्छी बात ये है। बट भाई लेजेंड आदमी, एब्सोल्यूट लेजेंड। और तू मुझे एक बात बता रहा था कि कोई भी और आईपीएल बॉलर नहीं है जिसने एक ही फ्रेंचाइज के लिए 200 विकेट विकेट लिए लिए भाई। तो कमाल की बात है। लॉयल्टी भी है और परफॉर्मेंस तो क्लच। आईपीएल का एमवीपी हैंड्स डाउन पीरियड, जो भी कहना है भाई कह सकते हो। बहुत कम खिलाड़ी क्लोज आते हैं भाई। आईपीएल के जब टॉप 3 प्लेयर्स की आप बात करोगे, मे बी Yes, और 10 साल yes. बाद, तो शायद सुनील नारायण का नाम टॉप 1 में आए, बिल्कुल। नहीं तो टॉप 3 में तो पक्का आएगा। बिल्कुल, correct. जस्ट बिकॉज ही इज अ वेस्ट इंडियन, की भाई इंडियन प्लेयर नहीं है, उतनी बैकिंग नहीं है, मगर भाई जो ये परफॉर्मेंस Performance. देता है, बस एक फील्डिंग वाला वो चीज हटा दो, वो तो काफियों की नहीं है। करेक्ट। बॉलिंग में जो करता है भाई, आज एक ही ओवर में 2 विकेटें नारायण ने ली। Yes. और ईशान किशन को लास्ट बॉल ऑफ द स्पेल पे आउट किया। अगर वहीं Correct. किशन टिक जाता तो शायद ये स्कोर 165 की जगह 185 होता। बिल्कुल। और फिर एसआरएच के पास भी वो कॉन्फिडेंस होता बॉलिंग करते तो हुए। हम डिफेंड कर सकते हैं। बट नारायण ने होने नहीं दिया भाई वो। भाई मेरे को स्पेशली बहुत अच्छी चीज लगी कि जिस तरीके से अपनी लाइन और लेंथ को कंट्रोल करा। सलील का तो समझ ही नहीं आई। सलील को तो ऐसे था कि भाई भाई वो तो बच्चे को ही आगे कर दिया अपने हाँ, लेजेंड आदमी नहीं के। वो। और ईशान किशन ने पहले छक्का मारा था, हाँ सेम तरीके से आगे बढ़ के। फिर हल्की सी पीछे खींची और हल्की उसमें आउट कर दिया। भाई तो एक ग्रेटनेस है इस खिलाड़ी भाई की उस आदमी की जीनियस आपको पता चल रही है ना, कि Yes. उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये Correct. बंदा फिर आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल। उसने कहा ये ले भाई, तो अब मार। और ईशान किशन आउट। वहीं पे एसआरएच के होप्स भी आउट हो गए थे बिल्कुल भाई। उस पोजीशन पे। बट अगर इनके स्टार्ट पे चले तो स्टार्ट क्या बुरी थी, 7 ओवर में 84 रन थे और क्या इनके। चाहिए। मतलब 12 का रन रेट आपका चल रहा है। वहां से केकेआर ने जो पुल बैक करना शुरू किया, स्पेशली 105 पे, उसके बाद भाई वो आदमी की कैच, रोहमन पॉवेल की, चश्मा टूट जाए, मैं कह रहा हूँ बुन टूट जाए, सही लेकिन बात है। कैच पकड़ेगा। और 2 कैच गजब की पकड़ चुका। पिछले मैच में भी बहुत एक तगड़ी कैच ली थी पीछे भागते हुए, वो एनगीडी टाइप। Yes. जो एनगीडी नहीं ले Yes. पाया वो उसने उसने ली थी। और जो आज ली है भाई, वहां भाई। गेम चेंजिंग कैच थी, वो क्लासन को आउट किया है। यस, मतलब इस टीम का देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो इन फॉर्म बैट्समैन है अभिषेक शर्मा के साथ हाँ, साथ हाँ। क्लासन को आपने आउट करा। भाई वो जो 20-25 रन का हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, वो वहीं पड़ गया। सही। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच लगती है भाई। तो पावल ने जो कैच लिए, गजब। कमाल है भाई। बैटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर अगर आए हम वरुण चक्रवर्ती पे, 105 पे 1, वहां पे ट्रेविस हेड के साथ मैचअप, भाई आउट किया। और क्या सही टाइम पे आउट किया, क्योंकि ट्रेविस हेड वापस फॉर्म में आ गया भाई। उसने पिछले मैच में भी रन मारे, Correct. आज भी 28 पे 61 मार के गया है। वहां पे आई थिंक वरुण ने जो उसका विकेट लिया ना भाई, वो बता रहा है कि केकेआर इज एक्चुअली बैक। इनको पता है, अपने अपने में भरोसा कर रहे हैं। Yes. और इन लोगों को पता है कि हम जीत सकते हैं। हम शायद टॉप 4 में ना जाएं, लेकिन हम काफी और टीम्स के Yes, exactly. टूर्नामेंट खत्म कर सकते हैं। पार्टी स्पॉयलर्स कहते हैं ना, हाँ। जिसे वो हो सकते हैं। अभी भी टेक्निकली अगर केकेआर अपने सारे मैच जीतती है, हाँ। तो उनके पास एक आउटसाइड चांस अभी भी है कि हो जाए। 8 मैच हो जाएंगे अगर वो जीतते हैं तो तो। अभी हम ये नहीं कह रहे कि केकेआर जा रही है, लेकिन पार्टी स्पॉइल बहुत टीमों की ये कर सकती है। एसआरएच की भाई, एसआरएच के पास मतलब जब तक हमें पंजाब का मैच चल रहा है, अगर पंजाब नहीं जीतती और अगर एसआरएच आज जीत जाती तो एसआरएच टॉप पे चली जाती। तो सही। उनकी पार्टी तो खराब कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ काफी उनको तंग करा है। और आपको सीजन शुरू होने से पहले ही पता था कि इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इवन व्हेन पथी राणा, हर्षित राणा ये सब थे, अभी बाद में रूल आउट हो गया हर्षित राणा, पथी राणा आ चुका है, बट आई थिंक मैच फिट नहीं है नहीं अभी है। तक भी। बट आपको सीजन शुरू होने से पहले पता था कि इनकी ताकत स्पिन है। शुरू में जब वरुण चक्रवर्ती के नहीं आ रहे थे परफॉर्मेंस कम से कम 3 मैच में, तो वो रीजन बन गया बहुत बड़ा इनके हारने का। प्लस बैटिंग भी साथ नहीं दे रही थी, लेट्स बी रियल। Yes. बट सब ने आई थिंक वही थोड़ा ब्रेक इनको काम आया है, और पीछे मैनेजमेंट ने भी थोड़ी वाट लगाई है या प्यार से समझाया, आई डोंट नो।
जो भी किया है वो काम कर रहा है भाई। बिल्कुल कर रहा है। इनका भाई हाल तो एमआई जैसे ही थे ना। हाँ, हाँ। इनको भी समझ कुछ नहीं आ रहा सही था, बात लेकिन है। इनका जो अब मैं बैटिंग ऑर्डर एक्चुअली में देख रहा हूँ ना, अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। ग्रीन अगर आपके नीचे आ रहे हैं, फिर पॉवल नीचे आ रहे हैं, तो एक स्टेबलाइज थोड़ा आपको लग रहा है कि हाँ, कि एक स्टेबल आपको बैटिंग ऑर्डर देखने को मिल रहा है। अजिंक्य रहाणे मतलब थोड़ी और एग्रेसिव पारी की मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। वो अपनी उसकी चिंता ना करें कि भाई रन मेरे को लगता है अगर अटैकिंग स्टार्ट करके चलेंगे तो मे भी कैमरून ग्रीन जैसे खिलाड़ी और खुल के खेल पाएंगे भाई। अजिंक्य रहाणे से ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, क्योंकि नाम बड़ा ऑब्वियसली टेस्ट में जो करा है, बट 1.5 करोड़ के प्राइस टैग में आप उस बंदे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कैप्टनसी करे और A1 कैप्टनसी भाई करे। करनी तो देखो पड़ेगी। उसके बाद बैटिंग भी आप चाह रहे हो कि भाई वो एग्रेसिव ही करे। आप वो एक्सपेक्टेशन बाकियों पे डालो ना, जो जिनको आप 25-25 करोड़ रुपए दे रहे मेरा बस इस हो। पे मेरा ये पॉइंट है भाई। मेरा ये सवाल है, फिर अजिंक्य रहाणे ये मत कहें कि देखो मेरा 2023 से सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है। दैट बीइंग सेड भाई, ये मैं मानता हूं कि आप ये 110-120 के स्ट्राइक रेट से नहीं। आजकल का मॉडर्न T20 क्रिकेट नहीं खेल सकते। Correct, माना आज correct. 166 का ही टारगेट था और सबको पता था KKR जीतने वाली है, बट स्टिल हाँ, मैं कुछ हद तक अग्री करूंगा, बट कुछ हद तक तुझे भी अग्री करना पड़ेगा कि 1.5 करोड़ रुपए पे बंदा अपनी क्या सही बात है, पैंट थोड़ी उतार देगा, बात तो है। बाकी प्लेयर्स को भी स्टेप अप करना पड़ेगा भाई। एक और बात ये भी है भाई कि पहले पेस बॉलिंग भी उतना अच्छा नहीं कर रही थी इस बिल्कुल। सीजन में। कार्तिक point. त्यागी तो शुरू से ही अच्छा कर रहा है Good इस सीजन, बट इन्होंने सबने स्टेप अप किया। वैभव का अब दोबारा अच्छे गेम्स निकल कैम रहे ग्रीन हैं। भाई। कैम ग्रीन ने बॉलिंग करनी शुरू कर दी Yes. और वो हर मैच में विकेट लेके दे रहा है आपको। Correct. प्लस फिर कार्तिक त्यागी तो विकेट्स में भी है, रन्स भी कम कंसीड कर रहा है, तो आई थिंक दैट ऑल इज हेल्पिंग KKR एंड आई होप कि आगे भी मैचेस जीतते रहे यार, क्योंकि बिल्कुल। इस टीम को नीचे लगा देख के मजा नहीं आता। ये टीम ऊपर वाली है। भाई मेरे को लगता है आईपीएल को जरूरत है केकेआर की, मतलब केकेआर को शायद जरूरत अभी बोले वो तो है ही, IPL की तो जरूरत है। आईपीएल को भाई जरूरत है केकेआर जैसी हाँ। टीम की। भाई स्टार पावर सारी चीजें सही बात है, 3 टाइटल है यार। मतलब Put some respect on the name. एलएसजी जैसी टीम नीचे हो, मैं देख के खुश हूं। एग्जैक्टली। केकेआर जैसी टीम के साथ भाई मैं ऐसा तो नहीं भाई होना MI चाहिए। जैसी टीम भी नीचे है, मैं खुशी हूँ कि 5 टाइटल जीते हुए हैं, उनसे हो ही नहीं पा रही रिकवरी। हालांकि थोड़ा बुरा लगता है, बट हम इस मैच पे वापस आए। फिन एलन ने जो आज नॉक खेला, क्या वो गेम चेंजिंग था? यस। क्योंकि बाकी कर सबने दिया। तो बहुत धीरे खेला। भाई 160 का जब स्कोर होता है कमिंस ना, ही पेल दिया भाई हाँ, उसने सबसे गंदे बड़ा तरीके से। गेंदबाज आपने विपक्षी टीम का पेल दिया तो सबके कंधे जाहिर सी बात है गिर सही। जाएंगे। भाई 160 की चेज में एक 20-25 रन का ओवर आ गया ना, आप मोर ऑफन देन नॉट सही बात जीतोगे है। ही जीतोगे। आपने लगभग रन रेट 6 का Yes. लाके छोड़ दिया, उसके बाद तो बचा ही क्या? बिल्कुल। आई थिंक 6 ओवर में 72 थे इनके। बस उसके बाद तो कोई भी जिता देगा वहां भाई। से बचा ही क्या था? Correct. बट फिन एलन ने 2 छक्के 3 चौके आई थिंक सारे ही कमिंस को दिए हैं इसने, या फिर एक शायद चौका पिछले पहले ओवर में मारा आया था। भाई क्या खेला है लड़का। भाई। और ये भी डिसाइड नहीं कर पा रही कि हमें टिम साइफर्ट चाहिए, फिन एलन चाहिए। भाई मैं तो कहता हूँ रचिन रविंद्रा इतने दिन से खाली बैठा है, सही। स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है, खिला उसको दो भी खिला लो खिला यार। दो। मेरे को लगता है कि जल्दी वो भी शायद आपको दिख जाए। लेकिन मैं फिन एलन की कॉल से भाई पहले दिन से बोल रहा हूँ, फिन एलन एक ऐसा खिलाड़ी है, Game आपको ना- changer. आपको रहना चाहिए था उसके साथ। 3 मैच चला, 4 मैच नहीं चला, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो चलेगा अपने दम पे 3-4 मैच खत्म करने का दम रखता है। आज मेरे को बोलना पड़ेगा कि बॉलिंग से केकेआर जीत चुकी थी, सही है। लेकिन बैटिंग से ऊपर, मतलब कमिंस को जब आप चौके छक्के मार लो ना, फिर भाई वो साके, फिर वो हर्षल, कुछ नहीं होते भाई। ये बात तो बिल्कुल सही है। अभी मुझे एक और पॉइंट याद आया कि रिंकू सिंह से कैच छूट गई थी Correct. क्लासन की। जनरली रिंकू सिंह बहुत ही बढ़िया गजब फील्डर fielder है, है। बट रॉबमन पॉवल की कैच इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल। बेसिकली शायद वो मैच दे गई इन्हें। प्लस फिर रघुवंशी ने अपनी अच्छी फॉर्म कंटिन्यू रखी आज 59 अगेन। हाँ, स्ट्राइक रेट की यहाँ तू अगर उम्मीद कर रहा है तो वो उतना नहीं नहीं है, बट जरूरत भी नहीं थी। लेकिन बस मैं ये नेट बोलूंगा, रन रेट में भी इंप्रूव करने के लिए यस यस, अगर थोड़ा वो करते, लेकिन कोई बात नहीं। रघुवंशी भाई बहुत ही इंप्रेस करा है भाई इस season। बहुत ज्यादा इंप्रेस प्लस वो कीपिंग भी कर रहा है यार। और क्या बंदा, वही मैं वही बोलूंगा, अपनी पिछवाड़ा दे दे सही में भाई। बट अगर बात करें SRH की, कहाँ गलत चले गए? क्योंकि पिछले सीजन भी अगर आप याद करोगे, कोलैप्सेस वर वेरी कॉमन। ये जो पहला मैच जीतने के बाद लगातार बहुत सारे मैचेस हारे, उसमें बैटिंग कोलैप्स हो रहे थे। इस सीजन अभी तक नहीं हुआ है। आई थिंक 220 सिर्फ एक बार टच नहीं किया है इन्होंने, जब 200 पार किया है, बाकी हर बार 220 किया है। तो आज क्या हो गया? भाई एक जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, नीतीश कुमार रेड्डी का ना होना, Correct, वो भी थोड़ा correct. खल गया। फिर बीच मेरे को लगा शॉर्ट सिलेक्शन, मतलब क्लासन का वन ऑफ मैच चलता है, ईशान किशन ने अच्छा मारा, स्टार्ट मिली, हेड ने तो तोड़ ही दिया। अभिषेक शर्मा का भी आज नहीं था दिन। लेकिन जब आप यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट करते हो ना, जैसे स्मरण हो गए या अनिकेत हो डेब्यू गए, था स्मरण का मतलब आज। आप ना लूज शॉट मत मारो। मेरे को लगा लूज शॉट बहुत ही ज्यादा खेल गए, वहां खेलने की जरूरत थी नहीं। मतलब जब यंगस्टर्स को भाई मौका मिलता है तो वैभव सूर्यवंशी जैसा आप देखो, हाँ। समझो, फिर मारो, क्योंकि आपके पास ये चांस भाई, स्मरण अभी मिल रहा है मौका, नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे फिर नहीं मिलेगा मौका। सही बात है। इसमें मार देते रन तो भाई छा जाते, फिर टीम के लिए भी मुश्किल होती है कि किसको पिक करे, अनिकेत को पिक करे, स्मरण को पिक करे। तो बस मेरे को लगता है शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर होती है, तो शायद ये टारगेट ज्यादा होता। और प्लस आई थिंक सलील, अनिकेत अच्छे प्लेयर हैं जरूर, बट काफी यंग है और इनके लिए
चक्रवर्ती और नारायण क्लास ज्यादा, अपार्ट ही थोड़ा थे ज्यादा कि है। मतलब वो सामने आ गए, Yes. वो बेसिकली उन्होंने बोल ही दिया भाई विकेट में ही मार लो, मैं तो चला ही जाता हूँ Correct. क्योंकि नहीं खेल पा रहे भाई। ये क्लास बताती है स्पेशली नारायण जैसे प्लेयर बिल्कुल। की कि वो कहाँ स्टैंड करता है। अगर इस सीजन कैच सक्सेस परसेंटेज की बात करें, सबसे ज्यादा केकेआर का है 88.6%, उसके बाद सबसे कम डीसी का है 65.2। तो केकेआर पे मैं इसलिए आ रहा था कि इसलिए इतना अच्छा भी कर रहे हैं ऑफ लेट, क्योंकि इनकी Catching. फील्डिंग तो चलो बहुत ही गंदा चल रहा था सीजन, फिर भी फील्डिंग अच्छी थी। रहाणे ने आज 2 डिफिकल्ट कैच लिए, अनुकूल ने कमिंस का बहुत अच्छा कैच लिया। कमिंस जैसा भी टिक जाता तो केकेआर वालों को तो पता ही है 14 बॉल में 50 तो इन्हीं के लिए बनाई मारे थी, थे भाई। तो वो भी टिक जाता तब भी गेम चेंज हो सकता था। बट इन्होंने कहीं पे भी ब्रीद नहीं करने दिया एसआरएच को, चढ़ गए उनके ऊपर और ऐसा चढ़े कि उनको पूरा कर दबाए दिया। दे, चौक ही कर दिया, उम्मीद ही नहीं छोड़ी किसी भी बिल्कुल। तरह की। मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स बाय स्पेशलिस्ट रिस्ट स्पिनर्स इन आईपीएल 13 बार राशिद खान ने लिए हैं, 12 बार अमित मिश्रा बने प्लेयर ऑफ द मैच Okay. और 8 बार वरुण चक्रवर्ती। युजवेंद्र चाहल से ज्यादा बन चुके, युजवेंद्र चाहल 7 बार बना। क्या बात है, कमाल की फीट है भाई। और मेरे को लगता है जब तक ये शायद टूर्नामेंट खत्म हो, 1-2 और ना हो, हाँ। तब, और अगर वो 1-2 होंगे तो केकेआर मतलब और मैच जीती होगी। और केकेआर की सॉर्ट ऑफ फेवरेट ओपोनेंट एसआरएच है, क्योंकि 32 गेम जो इन्होंने आपस में खेले हैं, अगेन 2024 का फाइनल, 2024 का क्वालिफायर, और 32 गेम जो टोटल खेले हैं उसमें से 21 बार केकेआर जीती है और बाकी बार 11 बार सिर्फ एसआरएच कमाल मैनेज है कर पाई भाई। है। मतलब और घर में घुस के मारा है भाई। मुझे बुरा लग रहा है पर्सनली, मैं चाहता था कि एसआरएच अपनी पोजीशन थोड़ा और fight स्ट्रॉन्ग होती करे, यार। बट केकेआर के लिए मैं उतना ही खुश हूँ कि कम से कम ये 10th नहीं आने वाले, इनसे और बुरी 2-3 टीमें हैं। घटिया टीमें हैं। Yes. और ये इन्होंने ये दिखाया कि ठीक है भाई, हमने नहीं अच्छा करा 6 गेम, लेकिन हम वापसी मौका कर है। सकते हैं। कमबैक Yes. स्टोरी बहुत प्यारी है। करेक्ट। तो आई थिंक और कुछ है नहीं इस मैच के बारे में बात करने के लिए, ये है बस टोटल की टोटल डोमिनेशन थी, कहीं पे भी ब्रीथ करने नहीं दिया। पर्पल पर्पल उसके लिए आप देख लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को अपने केकेआर वाले दोस्तों के साथ, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।